जनाब मसीह उस नन्हे बच्चे की तरह होंगे जब वो अपने दौर में इस तरह गलियों में दौड़ा करते होंगे। आप जानते हैं ये एक अजीबो गरीब छोटी सी जगह है। मेरे ख्याल में यहाँ सिर्फ 11-12 घर मौजूद होंगे और वो सब वाकई एक दूसरे के करीब रह रहे थे। यहाँ मुझे इस बात का एहसास होता है अगर आप बाहर अपनी बालकनी में हैं तो आप अपने पड़ोसियों को सुन सकते हैं, आपके पड़ोसी आपको सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ आप एक दूसरे के कारोबार को भी जानते होंगे। यहाँ आप गैर मुल्कियों को नहीं देखेंगे, आप अजनबियों को नहीं देखेंगे, आप सफरगाहों को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जगह नाकाबिले सफर है। पहली सदी के नासरत का रकबा सिर्फ 4 एकड़ पर मुहित था। ये मुकम्मल तौर पर कसीनातुल बिशार के तले ठीक बैठता है। पहली सदी में यहूदी कौम को ये फैसला करना था कि या तो वो खुद को यूनानी और रोमी आलमी नजरिए से जोड़ें जो रोमियों के जरिए इस इलाके में आया, या उन्हें खुद को उससे अलग थलग करने का फैसला करना था। और वो लोग जो वादी के वस्त में पहाड़ी सिलसिले के चोटी पर रहते हैं, ये वो लोग हैं जो खुद को अलग थलग करने की उम्मीद रखते हैं। ताहम जनूब में 5.5 मील के फासले पर एक गांव मौजूद है जिसका रकबा नासरत के बराबर है, लेकिन इसकी जुग्राफियाई बिसात बहुत मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। वादी के उस पार नाइन का गांव है जिसके बारे में शायद आपने ना सुना होगा। वहाँ एक बहुत ही रुक्कत अंगेज कहानी रूनुमा हुई जो मैं चाहता हूँ कि आप सुने। नाइन के लोग अपनी जमीन के बहुत करीब रहते हैं और एक दूसरे के भी करीब रहते हैं। वो मकामी खेतों पर खेती करने के लिए एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। लिहाजा जब इस तरह के छोटे से गांव में कोई भी वफात पा जाता है तो ये एक हकीकी अलमिया होता है। लेकिन यहाँ जो कहानी रूनुमा हो रही है वो मामूली से भी ज्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि ये एक नौजवान शख्स है जो वफात पा गया है और इससे भी बढ़कर वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। और जैसे ही जनाब मसीह लोगों के हजूम के साथ नाइन की तरफ तशरीफ लाते हैं, वो शहर के दाखिली दरवाजे पर बेवा से मुलाकात करते हैं जो अपने इकलौते बेटे को कब्रिस्तान ले जा रही है। यह आखिरी मर्तबा है जब वो जनाब मसीह के साथ इस जाने पहचाने रास्ते पर गामजन हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं कि शुरू में शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उन लोगों के सामने रुकते हैं जो नौजवान का जनाजा उठा ले जा रहे हैं। वो उस खानदान को उनके गम के दरमियान रोकते हैं और वो फिर इस नौजवान से उस तरह बात करते हैं जैसे वो लंबी नींद सोया हो। ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हेलो, क्या ये बेवा के बेटे का गिरजाघर है? जी हाँ। हाय, क्या ये गिरजाघर है? जी हाँ। ये गिरजाघर है? हाँ जी। ये बंद है, क्या मैं अंदर नहीं जा सकता? इसकी चाबी नहीं है। अच्छा, चाबी नहीं। शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। वैसे आप कहाँ से हैं? यहीं से। अच्छा, यहीं से हैं। हेलो हेलो, आप कहाँ से हैं? टेक्सास से। आप टेक्सास से हैं? आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई हैं? मैं उस बेवा के बेटे का गिरजाघर देखने आई हूँ। क्या मुझे बता सकती हैं कि आप इस कहानी के बारे में क्या जानती हैं? वैसे आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं विस्कॉन्सिन से हूँ, लेकिन मैं टेक्सास के बहुत से लोगों से मिलता हूँ। आपका नाम लायरा है? जी लायरा। हाय लायरा, मैं जैक हूँ। मिलकर अच्छा लगा। जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा।
मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही रास्ता तलाश किया। मैं कभी कभार ऐसा कर लेता हूँ। इस जगह मैं पहली दफा आया हूँ। जनाबे मसीह को पाने के लिए उन्हें तलाश करें। जनाबे मसीह को पाने के लिए उन्हें तलाश करना, मुझे वाकई ये बात पसंद आई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई हैं? आप यहाँ किस कहानी की याद दहानी के लिए आई हैं? जी, नाइन की बेवा। जनाबे मसीह ने इसे देखा और वो अश्कबार थी, और इसलिए उन्हें हमदर्दी महसूस हुई, क्योंकि वो जानते थे कि जल्द ही उनकी वालदा भी इस हालत में होंगी। वाकई ये हैरत अंगेज कहानी है। ऐसा ही है, किताब मुकद्दस तो यही बताती है। लोगों के पास इस खूबसूरत इबादतगाह को इस कहानी की याद के तौर पर तामीर करने की अच्छी वजह है, लेकिन कहानी इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत लूका में खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें रद्द अमल मिलता है। और दरअसल यही वजह है कि जनाब मसीह यहाँ इसलिए तशरीफ लाए थे कि उन्हें आवाम से रद्द अमल मिले। यहाँ मौजूद हर शख्स ने एक आवाज में कहा, एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कैसे इस तरह की जुबान इस्तेमाल की। अगर आप और मैं जनूब की तरफ पहाड़ी सिलसिले में आगे बढ़ें तो यहाँ से तकरीबन 1.5 मील के फासले पर एक और गांव बिल्कुल इसी पहाड़ी पर वाक़ है। उस गांव में भी आपको इसी गांव की तरह बहुत सी कहानियां मिलेंगी। उस गांव को शून्यम कहा जाता है। और यहाँ किताब मुकद्दस की एक और कहानी रूनुमा हुई जो काफी कुव्वत भरी है। हजरत अलाइशा को दरियाए अर्दिन की वादी के दरमियान कोहे किरमिल के दरमियान चहलकदमी की आदत थी, और शूनम में खानदान है जिसने उससे कहा था, देखें ये तवील सफर है, चले इसे निस्फ में तकसीम करते हैं। हम अपने घर में आपको एक कमरा देते हैं ताकि आप रात यहाँ गुजार सकें। ये इतना रहीम अमल था कि हजरत अलाइशा ने फरमाया, जी मैं आपके घराने के लिए क्या कर सकता हूँ। शोनीम में ज़ईफ खातून और उसके शोहर के यहाँ बेटे की विलादत हुई। एक दिन जब ये बच्चा जवान हो गया तो वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम कर रहा था और वो अचानक गिर पड़ा। उसे घर ले जाने के कुछ वक्त बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। लिहाजा शोनीम की खातून फौरी तौर पर कोहे किरमिल के इलाके की तरफ रवाना होती हैं, जहाँ हजरत अलाइशा मौजूद थे, और हजरत अलाइशा को यहाँ वापस लाती हैं और हजरत अलाइशा उस नौजवान को मुर्दों में से जिंदा करते हैं। इस मौजज़े के जरिए ही हजरत अलाइशा ने खुद को खुदा ताला के तर्जुमान के तौर पर मजीद साबित किया, और जनाब मसीह इस बात को यकीनी बनाने के लिए कुफ्र नहूम से यहाँ तशरीफ लाए ताकि वो अपने आप को किताब मुकद्दस के उस उन्वान से जोड़ें। मौजज़े ने काम किया और लोगों ने उन्हें बिल्कुल उसी तरह कबूल किया जिस तरह जनाब मसीह ने उम्मीद की थी कि वो उन्हें कबूल करेंगे। एक बड़ा नबी हम में बरपा हुए और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। अगर हम इस पर गौर करें तो दोनों कहानियों में एक चीज मुत्तफिक है कि दोनों गाँव ने जनाब मसीह की वजह से निजात पाई और खुदा पर ईमान ले आए। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।